हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलियन हैंड का चैप्टर फर्स्ट द टाइनी टीचर पढ़ रहे हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। आप उस सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ। जो सबसे ऐसे इंसेक्ट का नाम बताओ जो सबसे छोटा है। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे दिमागदार। इज इट द फ्लाई, क्या वो एक मक्खी है? नो, इजंट इट। इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो फिर तो कीड़ा होगा। नो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द एंट, ये चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे कॉमन और सबसे छोटी और सबसे दिमागदार इंसेक्ट यही होती है। द स्टोरी ऑफ ant life sound almost untrue, but people keep ant as pet and have watched their daily behavior closely, so know a number of facts about the tiny this tiny hardworking and intelligent creature। इनकी कहानी हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सच नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको पेट की तरह पाल रखा है और वो उनके हर रोज़ के बिहेवियर को देखते हैं। वो सबसे छोटी, सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग और सबसे ज़्यादा दिमागदार क्रीचर है। एन एंट यूज इट फीलर एंड एंटीनास टू टॉक टू अदर एंड बाई पासिंग मैसेज थ्रू देम। और वो अपने फीलर्स, मतलब चींटियों के सिर पे ना छोटे छोटे एंटीना से रहते हैं, उनसे वो बात करते हैं एक दूसरे से। वॉच अ रो ऑफ एंट मूविंग अप एंड डाउन द वॉल, देखो एक चींटियों के रो को जो अप एंड डाउन हो रही है। Each ant greets and the other come out the opposite direction by touching feelers। और एक दूसरी लाइन से जो आते हैं वो दोनों चींटी एक दूसरे के फीलर्स को टच करके फिर जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देखें, जैसे चींटी एक दूसरे के फीलर्स को टच कर रही है, वैसे ही। तो इसका आगे पढ़ते हैं। देयर आर मेनी काइंड ऑफ एंट, ये बहुत तरीके की चींटियाँ होती है। द कॉमनेस्ट अमंग देयर आर द ब्लैक और रेड वन, इनमें से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चींटी काली और लाल रंग की होती है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन, हमने चींटियों को देखा है जब हम बच्चे थे। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन, लेकिन इतना अटेंशन नहीं इन पे दिया है। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ पे रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स, वो अपने कंफर्टेबल घर में रहते हैं जिसको नेस्ट कहा जाता है, या फिर एंट हिल। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम एंड पैसेज इन सम ऑफ दीज रूम, और उनके एंट हिल या फिर नेस्ट्स में 100 से भी ऊपर घर होते हैं जिनमें क्वीन अंडा देती है। अदर आर नर्सरी फॉर द यंग वन, और बाकी सब घर बच्चों के लिए नर्सरी होते हैं। कॉल्ड ग्रब, और यंग वंस जो क्वीन जो अंडा देती है उनको ग्रब्स कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिवर्स्ड क्वार्टर्स, they spend most of time searching food, some room, वो जो सोल्जर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम अपना खाना ढूंढने में बिताते हैं। some room serve as store house for दिस फूड,
और कुछ कुछ रूम स्टोर हाउस के तौर पर उनमें खाना भरा जाता है। जैसे ये देखिए, ये कुछ रूम में कुछ और चीज़ है, किसी में कुछ और चीज़ है, ऐसे ही। Some rooms serve as storehouse for food. Soldier have separate brackets. हर सोल्जर के पास अपना खुद का ब्रैकेट होता है। No worker has ever tried to live in a soldier house. किसी वर्कर ने कभी सोल्जर के घर में घुसने का भी ट्राई नहीं किया। No soldier has even gone out searching for food. और किसी सोल्जर ने खाना सर्च करने के लिए कभी वो बाहर नहीं गया। No worker और सोल्जर और क्लीनर हैज़ इवन हार्म्ड अ ग्रब। और ना ही तो किसी वर्कर, सोल्जर और क्लीनर ने किसी ग्रब को नुकसान पहुंचाया। सो यू सी एन एंट लाइफ इज़ अ वेरी पीसफुल। तो आपने देखा कि जो चींटियों की लाइफ है वो बहुत पीसफुल है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क। सब अपना काम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करते हैं। इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हिम्मत से और दिमाग से। एंड नेवर फाइट विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और एक दूसरे से कभी लड़ते नहीं हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव फॉर अबाउट 15 years। और जो क्वीन वाली जो चींटी होती है वो सबकी मम्मी होती है, मदर होती है, और वो 15 साल तक जिंदा रहती है। उसके पास पंख होते हैं 2, एंड बाइट अप ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, और उनको काट लेती है जब उसकी वेडिंग फ्लाइट चलती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये वेडिंग फ्लाइट वहाँ पे होती है जहाँ पे बहुत गर्म समरी डे होता है। द किंग लीव द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंट। और जो क्वीन होती है वो अपना घोंसला छोड़ देती है और वो एक मेल एंट से मिलने चली जाती है, जिसको ड्रोन भी कहा जाता है। हाई अप इन द एयर, बहुत ऊपर आसमान में। ऑन इट रिटर्न टू अर्थ, और वो जब वापस अर्थ पे आते इट गेट रीड ऑफ इट विंग, और वो अपने पंख काट लेती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग, और फिर वो कुछ नहीं करती, बस अंडे देती है। एग हैच एंड ग्रब केम आउट। अंडे फूटते और ग्रब बाहर आते हैं। सोल्जर गार्ड देम, जो सोल्जर होते हैं वो उनका ध्यान रखते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम, वर्कर उनको साफ़ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उसको हर रोज़ हवा खिलाने के लिए ले जाते हैं। एक्सरसाइज एंड सनशाइन, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं और धूप की रोशनी देते हैं। 2 or 3 weeks, 2 या 3 वीक के लिए। लेटर ग्रब बिकम ककून, कुछ दिनों बाद जो ग्रब होते हैं वो ककून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और 3 weeks बाद जब वो ककून बन जाते हैं उसके बाद उनमें कोई हलचल नहीं होती। और फिर 3 week बाद वो ककून ब्रेक हो जाता है और एक परफेक्ट एंट बन के आ जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एंड लर्न देयर ड्यूटीज़। और ये अब ट्रेनिंग टाइम है जब छोटी चींटियाँ को ट्रेन किया जाता है। जो बड़ी चींटियाँ होती हैं वो उनको सिखाती है वर्कर्स
बनने के लिए, सोल्जर बनने के लिए, बिल्डर बनने के लिए, क्लीनर बनने के लिए, एक्सेट्रा। फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, ट्रेंड द स्मॉल एंड रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और जब वो अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं छोटी चींटियाँ, तब उनको बाहर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। द एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर। जो एंट हिल है वो सिर्फ एंट के लिए नहीं होता, वो बाकी क्रीचर्स के लिए भी होता है, जैसे बीटल, लीजर, ब्रीड्स ऑफ एंट एंड द ग्रीन फ्लाई। मतलब उसमें अलग अलग क्रीचर भी रहते हैं, जैसे बीटल भी रहते हैं, लीसर भी रहते हैं, फिर ग्रीन फ्लाई भी रहते हैं, एंट तो रहते ही है। वाई डू एंट वांट दिस एलियन क्रीचर टू लिव इन देयर नेस्ट? चींटी इन एलियन क्रीचर जैसे वो क्यों अपने घर में रहने देती है? मतलब चींटी तो अलग होती है तो, और वो सब अलग होते हैं, तो चींटी उन सबको अपने घर में क्यों रहने देती है? फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत तरह के उसके रीज़न है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू एंड, कुछ में से ऐसी खुशबू आती है जो उनको अच्छी लगती है। सेंस, अदर गिव स्वीट जूस, कुछ मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग थिंग, और कुछ सिर्फ खेलने के लिए ही है। लाइक कैट एंड डॉग टू ह्यूमन बींग, जैसे कि कैट और डॉग होते हैं ह्यूमन बींग के। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। जो एंट है वो उनको ट्रेन करते हैं कि जब वो अपने एंटीना उस पर टच करे तो वो हनी दे। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो उनका दूध निकालते हैं जैसे हम काऊ का दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज एंड हैव? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। मतलब एंड को जितना कुछ आता है ह्यूमन को भी उतना ही आता है, लेकिन जो ह्यूमन है उसने अपना दिमाग अच्छी चीज़ पे नहीं इस्तेमाल किया। Perhaps they may still learn a few things from this tiny teacher. हमें भी कुछ सीखना चाहिए इस टाइनी टीचर पोयम से। हार्ड वर्किंग करना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिक्लाइन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वन एंड ओवरऑल। मतलब हमें हमेशा हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, हर अपनी ड्यूटी टाइम पे करनी चाहिए, हमें हमेशा क्लीन ड्रेस रखनी चाहिए, अपने से छोटे का ध्यान रखना चाहिए, और ऑल जो ऊपर और सब कुछ जो ऊपर लिखा हुआ है उन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। अ फ्रिम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और सबसे लॉयली रहना चाहिए अपने लैंड में जहाँ पे तुम रहते हो। हमेशा वफादार होना चाहिए उधर का। तो ये सब इसके क्वेश्चन आंसर है। तो फिर अब हम इसके ये कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट? एक ग्रब को कंप्लीट एंट बनने में कितना टाइम लगता है? इट टेक 2 or 3 वीक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ ककून। आफ्टर अनदर 3 वीक द ककून ब्रेक एंड अ कंप्लीट एंट अपीयर्स। मतलब ये 3 वीक लेता है एक ग्रब को ककून बनने में, और 3 वीक लेता है ककून टूट के एक कंप्लीट एंट बनने में। तो मतलब टोटल 6 वीक लेता है एक एंट बनने में।
How do the worker ant carry the grub about? The worker ant carry them about daily for during exercise and sunshine. क्वेश्चन का मतलब है what, मतलब क्या, do the worker ant carry them grub about? जो वर्कर एंट है वो ग्रब को क्यों ले जाते हैं बाहर? क्यों ले जाते हैं? एंट को वो एक्सरसाइज कराते हैं, सनशाइन कराते हैं और घुमाने ले जाते हैं ग्रब को। 3. What job are new and trained for? क्या क्या जॉब होती है न्यू एंड की जो वो ट्रेन होता है? The new ant trained as worker, soldier, builder, cleaner, etc. जो एंट होते हैं वो ट्रेन किए जाते हैं वर्कर बनने के लिए, सोल्जर बनने के लिए, बिल्डर बनने के लिए और क्लीनर बनने के लिए। नेम सम अदर क्रीचर, थर्ड क्वेश्चन, नेम सम अदर क्रीचर दैट लिव इन एंट हिल। ऐसे 3 क्रीचर के और नाम लिखो जो एंट हिल में रहते हैं। चैप्टर में क्या क्या लिखा था? बीटल्स, लीजर, ब्रीड ऑफ एंट एंड ग्रीन फ्लाई। तो यही इसका आंसर है, बीटल, लीजर, ब्रीड ऑफ एंड द ग्रीन फ्लाई। तो यही इसका आंसर है। तो आप इसको अंडरलाइन करके रख दीजिए, थर्ड का आंसर है ये। नेम सम अदर क्रीचर डैट, ये तो हो गया था, नहीं फोर्थ का आंसर है। हाँ, ये वाला जो अंडरलाइन किया जो अंडरलाइन है ये फोर्थ का आंसर है। और फिफ्थ है, मेंशन द 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजन फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। तो इसका आंसर होगा, थ्रू एंट आर, द एंट आर वेरी स्मॉल, दे आर unbelievably great teacher for our life. We can learn teamwork as ants do their work by sharing, contributing without interfering in each other's work. We can learn hard work as ants spread their respective job without hesitation. तो फिर ये इसका एक्सरसाइज है, what probably are you like to face if you keep and as pet? आप क्या चींटी पालना पसंद करेंगे? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यस लिख सकते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आपको चींटी पालने के लिए, आप इधर लिख सकते हैं। When a group of bee find nectar, it inform other bees of its location, quantity, etc. Through dancing, can you guess that ants communicate to their fellow ants by touching one other feeler? क्या आपने तो देखा होगा कि जो मधुमक्खी होती है तो अगर कहीं नेक्टर ढूंढने जाती है, मतलब फूल का रस, तो वो अलग अलग जगह पे जाती है, तो सारे ग्रुप में जाती है। फिर जहाँ जहाँ पे नेक्टर मिलता है वहाँ पे मधुमक्खी डांस करने लगती है। तो डांस है थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हिलती है।
तो ऐसे उनको पता चल जाता है। क्या चींटी अपना फीलर टच करके ही वो सब पता लगाती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इधर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, complete the following poem with words from the box below, then recite the poem. Soldier live in bracket and bird in nests. तो इसका होगा nests. Much like a snake that rests in a, तो फिर इसका आंसर हम लिखेंगे होल। तो फिर लिखते हैं होल। Sleep expert in a desk and a dog live well. तो इसका आएगा कैनल। चीटिंग कर रही है। हम लिख रहे थे कैनल। देखो ना, ये आपकी मोबाइल से कनेक्शन आया था। अरे कैनल और mind you only in a तो फिर इसका आएगा